जय बोले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। मित्रों, आज बात करेंगे दीपावली पर्व को हम अपने जीवन में किस प्रकार संदर्भित रूप से मना सकते हैं। तमाम विचारधाराओं के अंतर्गत देखने और समझने में आता है कि लोग लक्ष्मी पूजन के साथ साथ इस भ्रांति में रहते हैं कि लक्ष्मी पूजन को किस प्रकार किया जाए। सत्य बात तो यह है, युग युगों से भारतीय वसुंधरा मंगल दीपों से आलोकित रही थी और भविष्य में भी रहेगी। ये बात जरूर है कि उसका कारण क्या हो सकता है। एक और जब भारतीय संस्कृति की रघुवंशी की परंपरा को देखते हैं तो राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और वो वापस अपनी नगरी की ओर लौटे। वहीं दूसरी ओर सनातन जैन परंपरा की ओर देखते हैं तो तीर्थंकर महावीर बनने वाली आत्मा ने स्वयं के कर्म रूपी रावण का दहन किया और मोक्ष लक्ष्मी के वैभव को प्राप्त किया था। दीपों की आवली जो हमें दीपावली पर्व की ओर ले जाती है, इधर जब तीर्थंकर महावीर ने निर्वाण महोत्सव को प्राप्त किया तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं के शिष्य गौतम गणधर ने केवल ज्ञान ज्योति को प्राप्त किया था। इन सब कारणों से स्वयं दिव्य लोक के देवों ने आकर के दीपों की रोशनी की और इन संदर्भित पुण्य प्रसंगों की अनुमोदना की थी। लेकिन आज अमावस की काली रात्रि को जिसने शुक्ल प्रभात में परिवर्तित किया, उसी के संदर्भ में उन्हीं के भक्तों के द्वारा आमोद प्रमोद के रंजन में शायद ये भूल गए कि अपनी खुशी से दूसरी खुशियों को मैं नष्ट ना करूं। दीपावली मनाओ, लेकिन दीपावली वो जो आपकी खुशी के साथ साथ उन हजारों लाखों परिवारों को खुशी मिल सके, उन लाखों करोड़ों जीवों को भी खुशी मिल सके जिस खुशियों के लिए हम आतुर हैं। जब प्रसंग त्योहारों की आनंद की असीम निस्सीम दौड़ की ओर भागता है तो मन के अंदर बड़े प्रश्न उठते हैं कि इंसान कैसा है। स्वयं के बच्चे की खुशी को खुशी मानता है, लेकिन पड़ोसी के बच्चे का उसे दर्द भी नहीं है। एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक के समस्त जीव मित्रों जीवन चाहते हैं, मरण से डरते हैं। पीड़ा का एहसास उनके मन में होता है, हम उन्हें पीड़ा न दें। यह हमारे इंसान होने का एक कर्तव्य है। मानव की मानवीयता यदि कुछ है तो वो वही है जो तुमको पसंद है, वही दूसरे के लिए परोसने का प्रयास करो। जो शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते मैं भला दूसरों के लिए कैसे बोल सकता हूँ। जो वस्तु मुझे प्रिय नहीं है मैं दूसरों को कैसे दे सकता हूँ, और जो वस्तु मुझे प्रिय है वो वस्तु किसी दूसरे की मैं कैसे छीन सकता हूँ। विचारणीय बात है। भीनी भीनी पकवानों की सुगंध, रंगीन नवीन नवीन वस्त्रों से श्रृंगारित बाल आबाल नारी और वृद्ध जब त्योहार के जश्न को मनाने के लिए चलते हैं
तो अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं अपने परिवार के साथ किलकारी मारते हुए। लेकिन मित्रों, ध्यान ये रखना है, आप खुश रहें, आबाद रहें, हर दिन खुशी के साथ रहें, लेकिन किसी की खुशियों को छीनने का अधिकार मुझे नहीं है। दीपक जलाएं, लेकिन कहाँ जलाएं, किस प्रकार के जलाएं, कब जलाएं। प्रसंग ये नहीं है कि दीपावली पर दीपक जलते हैं। प्रसंग ये है कि जिस त्योहार को मैं मनाने जा रहा हूँ वो त्योहार किसी धर्म से जुड़ा हुआ त्योहार है। वो चाहे तीर्थंकर महावीर के निर्वाण महोत्सव को लिए हुए हो, गौतम गणधर के केवल धाम की यात्रा का प्रसंग हो, अथवा श्री राम के रावण के पर विजय प्राप्त करने का ही प्रसंग क्यों ना हो, लेकिन हर प्रसंग के अंदर धार्मिकता छिपी हुई है। अगर श्री राम धार्मिक न होते, उन्होंने रावण को नहीं मारा, उन्होंने रावण जैसी दुष्प्रवृत्तियों का हनन किया था। यही कारण है कि दुष्प्रवृत्तियों का हनन करने वाले श्री राम भगवान राम बन गए और केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। आज मुक्ति के पथिक बनकर जन जन के आराध्य के केंद्र बने हुए हैं। उनके इस प्रसंग पर हम कैसे दीपक जलाएं, कहाँ पर दीपक जलाएं, प्रसंग ये है क्योंकि आपको दीपावली मनानी है। मित्रों, मात्र मिट्टी का दिया एक दीपक नहीं होता है। यदि आपने अपने भावों के प्रेम को अगर दिया है तो वो भी एक दीपक का काम करता है। आप उनको गले लगाना जो बिखरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, धरती पर गिरे पड़े हैं। एक बार अपने घर से निकल करके उन सुनी रास्तों पर, राहों पर जाने का प्रयास तो करिए। जो जश्न आज मैं परिवार के साथ मना करके खुश हो रहा हूँ, मिठाई खाना नहीं है फिर भी खाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो अमीर हैं, धनाढ्य हैं, नगर सेठ हैं, उनके पास क्या कमी है मिठाइयों की, उनके पास क्या कमी है इस खुशियों की। बांटो उनको जो आपकी खुशी के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिनके बच्चों ने कभी दूध नहीं चखा हो, जिसकी माँ बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए खड़िया को पीस करके उसको कहती है बेटा ले दूध पी ले। एक बार एक छोटा सा माटी का पात्र लेकर उसमें दूध डालकर के उस बच्चे को पिला देना। सच कहते हैं मित्रों, आपकी दीपावली सही मायने में मन जाएगी। आप भर भर मिठाइयों के डिब्बे उनको दे रहे हो जो आपके व्यापार में सहयोगी बने हैं। आप भर भर मिठाई के डिब्बे उनको दे रहे हो जो आपके रिश्तेदार हैं। मित्रों को आप मिठाइयाँ बांट रहे हो। लेकिन मैं मित्रों उस मिठाई की बात करना चाहती हूँ जिस मिठाई के अंदर आपकी परोपकारता छिपी हो, जिस मिठाई के अंदर आपका प्यार मनोहार छिपा हो, जिस मिठाई के अंदर आपके अंदर किसी दूसरे के पीड़ा का एहसास हो। एक डिब्बा न सही, एक लड्डू भी अगर आपने उनके बच्चों को जाकर के दे दिया, शायद मुझे लगेगा कि भगवान कभी नहीं देखा है, लेकिन ये ही भगवान बन करके आज मुझे मिठाई देने आया है। मित्रों, उस दीपावली को हम मनाएं जिस दीपावली के अंदर किसी भी प्राणी का प्राणों का पतन ना हो। कहा है जिंदगी दो और जिंदगी लो। मैं जैसा दूसरे के साथ करूँगा बिल्कुल वैसा मुझे मेरे लिए प्राप्त होगा। मैं दूसरों के लिए यदि उसकी ऊंचाइयों को उठाने का प्रयास करूँगा तो वो ऊंचा उठे या ना उठे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अपने जीवन में अनंत ऊंचाइयों को जरूर स्पर्श कर लोगे। दीपावली का ये महापर्व जो धर्म से संबंध रखता है, इस दीपावली के आनंद से आनंदित होने के लिए हम सही मायने में तभी आनंदित होंगे जब मैं अकेला बैठा रहूँगा
नितांत एकांत में विचार करूंगा कि कैसा मना दीपावली का त्योहार, तो मन कहेगा कि आज मैंने उस घर में दीपक जलाया था जिस घर में बरसों से कभी रोशनी नहीं हुई है। अंधेरी कोठरी में मित्रों एक माटी का मृणमय का एक दीपक जला देना। जिस आंगन में वो दीपक जलेगा उस आंगन के वासी कहेंगे कि हे प्रभु, जिसने मेरी अंधेरी कुटिया में दीपक की रोशनी दी है उसके आंगन की रोशनी कभी भी समाप्त ना हो पाए। कोशिश ये करना कि दीपावली की अंधेरी दुनिया में मैं दीपों की आंवली से प्रकाश की ज्योति भर दूं। कोशिश ये करना दीपावली पर पटाखे लाने के लिए यदि आपका बच्चा आंसू भर भर रो करके अपने बदन को गीला करता है तो एक पिता को दर्द आता है कि चल बेटा रो मत, मैं तुझे तेरी मनपसंद आतिशबाजी दिला करके लाऊंगा। विचार करना जितनी आतिशबाजी आप उसको दिलवा रहे हैं वो बम उसके दम लेने का कारण बन सकता है। लेकिन उस बच्चे को यदि एक पिता ने ये शिक्षा दे दी कि बेटा मैं तुम्हें पटाखे लाने के लिए मना नहीं करता हूं, लेकिन इससे नुकसान क्या है, इससे हानि क्या है, इससे लाभ क्या है, ये विचार करना। अगर इतने पैसों को हम इकट्ठा करके उस झोपड़पट्टी की ओर चलें जिसमें जवान माता पिता गरीबी की अत्यंत अंधियारी में भूख से तड़पते बच्चे जो भूख भूख रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं, उन्हें वो माता पिता आंखों से आंसू बहाते हुए ढाढ़स बना रहे हैं कि बेटा लेकर के आऊंगा रोटी, चिंता न कर। सूखी बासी रोटी भी जिसके भाग्य में नसीब नहीं है। हमारे पास तो क्या नहीं है, जब खाया नहीं जाता तो हम फेंक देते हैं, जब अच्छा नहीं लगता तो हम बहा देते हैं। लेकिन जिसको आप फेंकते हो अच्छा नहीं है ये कह करके, शायद जिनको अरसों से बरसों से भोजन नहीं मिला वो उसको चाट चाट कर खाते हैं और आपको दुआएं दे देते हैं कि हे भगवान ऐसे मसीहा को मेरे दरवाजे पर भेजते रहना, इसकी आयु को इतनी बढ़ा देना कि मैं और मेरे जैसे जितने परिवार हैं उन सब के लिए ये ईश्वरीय वरदान बन जाए। मित्रों, दीपावली के उस तहत मैं ये कहना चाहूंगी कि हम हिंसात्मक, चाहे वो बिना आवाज की आतिशबाजी हो और चाहे आवाज की आतिशबाजी हो, जिसमें आवाज नहीं है उसमें धुआं इतना है कि उसके धुएं से ही छोटे छोटे जीव क्षण भर में अपने जीवन की लीला को समाप्त कर देते हैं। बड़े लोग कहते सुने गए कि मच्छर बहुत है, ये मच्छर कब समाप्त होगा? तो सहजता से व्यक्ति ने कहा दीपावली पर सब खत्म हो जाएंगे। विचार करना, कोरोना की आंधी में किस किस को तूफान में झंझावात नहीं किया। हर परिवार आहत था, हर परिवार चिंतित था। देश की कोई भूमि ऐसी नहीं है जहां पर कोरोना से त्रासदी का पैगाम ना आया हो, लेकिन उस त्रासदी से बचे वो जिन्होंने परमात्मा का स्मरण किया, गुरु के चरणों का अवलंबन लिया और श्रुत नाद से संवाद का प्रवाह किया। मित्रों, ध्यान रखना, जहां पर तीर्थंकर प्रदत्त श्रुत नाद है वहां पर कभी विवाद नहीं हो सकता। मैं अपने जीवन में दीपावली के संदर्भ में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आज जितने भी परिवार हैं दीपावली मनानी चाहिए, खुशी की बात है, खुशियां जतानी चाहिए, लेकिन किस तरह मनाएं? तेज धुएं की आतिशबाजी से हो सकता है हम उन तमाम जीवों को ज्योतिहीन कर दें जिनके धुएं से आंखें की रोशनी ना जाने कहाँ चली गई। कितने जीवों की हिंसा होगी। हम दीपावली मनाने के शौक पूरे करें, एटम बम को जला करके नहीं,
हो सकता है उसकी एक चिंगारी आपके परिवार की खुशियों को ही तमाम कर दे। बच्चा खड़ा है, आपने बम लगाया और बम की चिंगारी यदि आपके बच्चे की आंखों में भी चली गई तो शायद उसकी ज्योति जीवन भर के लिए जा सकती है। हम अपने बच्चों की भी रक्षा करें और उन बच्चों की भी रक्षा करें जो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के त्रियंच जीव हैं। उन सब की रक्षा का उत्तरदायित्व मित्रों हम सबके कंधों पर है। हम ऐसी दीपावली मनाएं, ऐसी दीपावली की सुगंध घर घर में फैलाएं जिनके माध्यम से आपका मनोरंजन आत्मरंजन का तो कारण बने, लेकिन आत्म जीवन के तबाह का कारण न बन पाए। इसलिए स्वभाव की व्यवहार की सुगंधि को बिखराना, जहाँ पर पाप की दुर्गंधी हो, पीड़ाओं का एहसास हो, उन पीड़ाओं को जितना हम दूर कर सकते हैं करने का प्रयास करना। जिस घर के बच्चे फटे कपड़े पहने हैं उन्हें नए मत दिलवाना, लेकिन आपके जो कपड़े पुराने हो चुके हैं लेकिन फटे नहीं हैं, उन कपड़ों को धो कर के ले जाना, पहना देना उन बच्चों को, तो शायद बच्चे खुशी का त्योहार मनाएंगे। मनाएं पर्व खुशियों से खुशी बांटने के लिए, किसी की खुशियों को मत लूटो सिर्फ अपनी खुशी के लिए। इतना ही कहना चाहूँगी।